जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। मैं गौरव शर्मा, दिल्ली कैब ड्राइवर। जो भी घटना मेरे साथ हुई वो आप सबको पता ही है। जो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, किसी भाई ने मुझे बोला कि दोबारा बताने के लिए सबको, तो उनके कहने पे मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि ये जो घटना है ये 9 अगस्त 2024 को कालकाजी रोड पे रात को 12 सवा 12 की घटना हुई है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, जिसके जाने के बाद में मैंने उबर गाड़ी ड्राइव करना शुरू की थी। ये पार्ट टाइम था और उबर मेरी रेंटल थी। उबर से ही थी वो, 900 रुपये पर डे के हिसाब से। तो ये मेरे को 9 अगस्त को जब ये जो राइड आती है, ये मैं लेता हूँ इनको ग्रेटर कैलाश से। जो राइड आती है मेरे पास आती है कात्यायनी पंथ के नाम से, जो ये लड़की थी। जब ये लोग राइड में बैठते हैं तो साथ में एक ये और इंसान इसके साथ था, मोहम्मद अशरफ सैफी, जिसने खुद से बताया था कि वो मूल रूप से पाकिस्तान का है और मुसलमान है। मोहम्मद अशरफ सैफी नाम से ही पता लग रहा है। तो ये लोग जब बैठते हैं गाड़ी में तो इनके हाथ में सिगरेट थी और हार्ड ड्रिंक थी। तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब अशरफ सैफी ने अपने पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद जब इसने पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो बड़ाई कर रहा था, हिंदुस्तान के लिए जब इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अपशब्द बोलने शुरू किए, तो मैंने इसको बीच में टोका। ये बता रहा था कि मैं पैदा हिंदुस्तान में हुआ हूँ और हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है और दिल्ली के लोग तो घटिया हैं, हिंदुस्तान बहुत घटिया है, मतलब और भी मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने अपने जो पुलिस को कंप्लेंट दी उसमें लिख चुका हूँ मैं। तो इसके बाद मैं इसको टोकता हूँ, तो ये लड़की जो बीच में कात्यायनी पंथ है, उत्तराखंडी हिंदू पंडित है, ये इसे डिफेंड करने के लिए बीच में आती है। और मेरी कब इसने वीडियो वायरल की, एक तो विदाउट माई परमिशन इसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड किया। ये मेरी वीडियो बना रही है, जब बता तो मेरे को नहीं पता है और मैं अपनी ड्राइव कर रहा हूँ। और उसके बाद जब इन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, फिर मैंने ब्रेक लगाई जब इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान तो टाइम बॉम्ब है और कब फट जाए कुछ नहीं पता। मुझे और गुस्सा आया, तो इस पर मैंने गाड़ी रोक के इस मोहम्मद अशरफ सैफी को हाथ पकड़ के खींच के उतारा है। और फिर इन्होंने मुझे वही बोलना शुरू किया कि यार ये इंसान जो है रास्ते में हमें उतार रहा है, ये है मोदी जी आपका इंडिया। तो मैंने बोला ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, हलाला की औलाद हो तुम लोग। तो ये जब वीडियो पोस्ट हुआ उसके बाद 11 अगस्त को उसके बाद मेरी गाड़ी। और एक हैरानी की बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो इंडिया में मतलब मेरे सपोर्ट में इन्होंने डाला, तो मेरे अगेंस्ट था। ऑब्जर्वर पोस्ट पे डाली गई थी, मुस्लिम प्लेटफॉर्म है वो। ऑब्वियस है, मोहम्मद अशरफ सैफी और ये जेएनयू की मैडम खालिद उमर खालिद की फैन है, तो ये मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे ही पोस्ट होनी थी मेरे अगेंस्ट। तो बट ये मेरे फेवर में चली गई। तो यहाँ पे जो वीडियो मेरी गई है वो कट 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 पेस्ट है। पाकिस्तान में मेरी पूरी गाड़ी दिखाई गई है जो इसने रिकॉर्ड की थी, जिसमें गाड़ी का नंबर तक दिखाई दे रहा पाकिस्तानी वीडियो में। जो किसी भाई को मिली होगी कहीं से भी, तो उन्होंने मुझे उसका लिंक भेजा, तो मैंने उसको डाउनलोड करके अपने पास रख रखा है। ये आलम न्यूज पे है। तो ये सोचिए कि यहाँ नहीं, पाकिस्तान में मेरी गाड़ी का नंबर भी दिखाई दे रहा है और वहां से डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा मैसेज हमारे जामिया मिलिया जेएनयू यूनिवर्सिटी को बड़े आराम से आ जाता है। तो जैसे 11 तारीख को मेरी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई और मैं घर पे फिर डर के मारे घर आया। उसके बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो था उबर में था, मैंने उससे उसको मोहम्मद अशरफ सैफी को बोला भैया सामने आ जा, तूने जो किया वो। तो उसने तो कोई आंसर नहीं किया, बट उसके वकील ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। वकील का नाम है रितेश धर दुबे, पंडित है, और मुझे बोलता तुम जैसे टटपूंजी हिंदू, भाई हरामखोर की औलाद, कुत्ते के बच्चे, तू भी हलाला की पैदाइश है, तूने क्या बकवास किया, टटपूंजी हिंदू। अबे यही बात तो इन मुसलमानों को बोल के देख, टटपूंजी मुसलमान, ना तेरा सर तन से जुदा कर दें। जिनका तो आज फेवर कर रहा है, एक दिन तेरा हलाला करेंगे, तेरे घर वालों के साथ जो करेंगे वो तो देखता रहियो। और तुझे इस बात पे मेरे पे केस करना कर दे, और नहीं करा जिस दिन तू मुझे मिलेगा तेरे को जान से मार दूंगा साले में। तो हिंदू और टटपूंजिया बोल रहा है, मुझे कह रहा है तेरे जैसे हिंदू टटपूंजिए जो अनपढ़ लोग होते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट अ इलिटरेट पर्सन। फाइन, मैं यहाँ इंग्लिश इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुझे सिखा सकूं, मैं बता रहा हूँ कि साले एडवोकेट की डिग्री है ना, कुछ यूनिवर्सिटी में पैसे देके भी मिलती हैं। और यहाँ बहुत सारे वकील जो है ना, जो वकील बोलते हैं वो मुंशी हुआ करते थे और खरीदी हुई डिग्रियों पे। और सबको पता है डिग्रियां कहाँ से खरीदी जाती हैं। और बी एल एल बी ए तो 3 साल की होती है ना, एल एल बी 2 साल की होती है। तो तेरी नॉलेज बी ए करने वालों से भी कम है।
बकवास कर रहा है खाम खा में। सॉरी मेरे गुस्से के लिए। और उसके बाद ये जो मेरे को फिर बहुत सारी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को धमकियां आने लगी हैं। धमकियां आई हैं, बहुत सारे लोगों की धमकियां धमकियां बहुत सारे, मतलब स्पेशल कौन से ही आ सकती हैं और कोई, हाँ कुछ हिंदू भी हैं जो कुछ, या तो वो आईडी बदल के मुझे कर रहे हैं। अभी मैंने एक्स पे अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसपे मुझे बहुत सारे हिंदू, हो सकता है आईडी बदल बदल के मुझे गालियां दे रहे थे। मुझे मेरे ब्राह्मण होने पे और मेरे हिंदू होने पे मेरे सवाल भी उठाए गए और मुझे क्या क्या बोला। ठीक है, अब ये क्या है कि ना तो मेरी, जब मैं इन पे एफआईआर करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से, लड़की की वजह से मैं वायरल हुआ, मेरा फेस, जिसकी वजह से ना मैं काम पर कर पाऊँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे आ रही है, जॉब मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है, धमकियां मुझे आ रही हैं, घर में ओनली अर्निंग पर्सन मैं हूँ, 1 महीना हो गया खाली बैठे हुए। लोगों ने थोड़ी हेल्प की, लेकिन हेल्प से कब तक मैं करूंगा? लोग मुझे कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक मैं जॉब नहीं करूंगा तब तक, या काम नहीं करूंगा तब तक क्या? लेकिन अभी मुझे कुछ संस्थाओं ने बोला कि भैया 1-2 महीने खाली आराम से बैठो। अगर मैं खाली बैठा हूँ तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो अब मैं करनाल एसपी मोहित हांडा जी को मिला, उन्होंने कंप्लेंट, उनको सब कुछ दी, डिटेल दी, इस बंदे की डिटेल निकाली, इस लड़की की डिटेल निकाली, उनको दी मैंने। एप्लीकेशन 22 तारीख को मुझे भेजा गया सिविल लाइन थाना एसएचओ के पास में। एसएचओ है विष्णु मित्र जी, जिन्होंने मुझे बोला यहाँ का तो ये केस ही नहीं बनता, हम इस मामले को कालका जी थाने ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका कंप्लेंट नंबर 3064 मुझे दिया गया। 23 तारीख को मुझे दिया गया, 23 तारीख को। अब मैं 4 सितंबर को जब मैं कालका जी थाने जाता हूँ तो वहां जाके मुझे पता लगता है जी वहां पे तो कंप्लेंट ट्रांसफर की ही नहीं गई, वहां पे कंप्लेंट ही नहीं आई है। तो जब मैंने विष्णु मित्र को फिर से फोन किया तो बोला अरे मैंने तो एसपी को भेज दिया है, तू कहां से कालका जी पहुंच गया? तो भैया तुम्हारे आईओ गौरव का लिखा हुआ चीज है, उसने कालका जी थाना कंप्लेंट के पीछे जो पर्ची होती है उसी के ऊपर लिख के स्पेशल उसकी हैंड राइटिंग है, मिला सकते हैं सारे के सारे, हैंड राइटिंग मिला सकते हैं। लोग बोलते हैं कि खुद भी लिख सकते हो, तो भैया हैंड राइटिंग मिलवाओ, गौरव ने लिख के दिया है मुझे ये। आईओ है गौरव, सिविल लाइन थाना करनाल के अंदर में। उसके बाद मुझे ये वर्ड बोले रिकॉर्ड करना गलत है, लेकिन जब से मुझे धमकी आने लगी है मैंने रिकॉर्ड कर रखा, और ये विष्णु मित्र जी की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मुझे अगर इस बात पे सजा जेल करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं परेशान हो चुका हूँ अब तो। उसके बाद मैं फिर कल फिर मैं एसपी साहब को मिला एक कंप्लेंट के साथ में, 1-1.5 घंटा लाइन में बैठने के बाद जब उनके पास नंबर आया, उन्होंने पढ़ लिया, तो मैंने बोला जी अगर आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते तो मुझे अरेस्ट कीजिए। बोला मेरे साथ ड्रामा मत करो, जाओ आप यहाँ से, ये जो कंप्लेंट लिखी है मैं देख लूंगा अपने आप ही। ये तो वर्ड थे हमारे एसपी साहब के। अब एसपी साहब अगर मेरे पे एक्शन लेना चाहे ले लीजिए, क्योंकि सच बोलना गुनाह है आज के टाइम में। हरियाणा सरकार के तो मैं क्या ही बोलूं। मोदी जी, अमित शाह जी, आप बीजेपी लाए, हमें बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा, राम मंदिर बना, सब कुछ लगा, मैं पूरे बीजेपी से खुश हूं। अरे तो फिर कम से कम एक योगी बाबा जैसा या हेमंत विश्व शर्मा जैसा एक सीएम हरियाणा में भी दे देते। ये क्या सीएम दे रखा है आपने हरियाणा में, जिसको खुद ही यही नहीं पता कि उसने लड़ना कहां से है? क्या उसके कानों तक ये बात नहीं गई होगी? उसके पीए ने मुझे भगा दिया, उसके पीए ने मुझे मिलने नहीं दिया, मुझे बोल रहा तुम तो पंडित हो, गीता पाठ किया करो। अरे गीता पाठ के चक्कर में मेरा गरुड़ पाठ होएगा? उस बंदे का नाम है कैलाश सैनी, और कैलाश सैनी अगर इस बात पे मेरे पे एक्शन लेना चाहता ले ले। अरे मैं अपनी समस्या ले गया था, मुझे कहता है आचार संहिता लग गया, आचार संहिता में गुंडागर्दी नहीं होती, लोग अरेस्ट नहीं होते, बच्चे पैदा नहीं होते, शादियां नहीं होती। अरे तूने भी तो रख रखे कमांडो अपने घर के बाहर, क्यों रख रखे कमांडो जिस ऑफिस में तू बैठता है? हटा दे कमांडो, तुझे क्यों सिक्योरिटी चाहिए? एक पीए तो है तू सिर्फ सीएम साहब का। आज मैं अभद्र भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा सरकार, बीजेपी, थर्ड क्लास पार्टी। भाई साहब कोई निर्दलीय ले आओ, एक कांग्रेस मत लाओ, एक बीजेपी मत लाओ। कांग्रेस के तो मैं खिलाफ था, क्योंकि कांग्रेस तो कभी हिंदुओं की हुई नहीं। आज बीजेपी भी हिंदुओं से मुंह फेर रही है। और मैं मुसलमान होता तो ये पूरी लॉबी खड़ी होती, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, कांग्रेस सब मेरे पीछे होते। या मैंने तो कोई देशद्रोही बात कह दी होती है, देश में गद्दारी कर दी होती, तो आज मेरे पीछे सिक्योरिटी के लिए अंसार देखा था आपने, जिसने हनुमान मतलब जो बजरंग, हमारे जो शोभा यात्रा निकलती थी, हनुमान जी की शोभा यात्रा, उस पर पत्थर बरसाए थे अंसार ने, जहांगीरपुरी। उसको एक रात पुलिस वालों ने ठहरा, अगले दिन उसके लिए वकील खड़े हो गए थे। मेरे लिए तो कोई नहीं आया, मेरे लिए तो एक कांस्टेबल क्या, एक होम गार्ड नहीं आया। अरे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को डर तो हो। मैं ऐसे लोगों को अरेस्ट कराओगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो भैया हाथ जोड़ के कि कोई अगर मेरी बात अमित शाह जी तक, वहां तक नहीं, योगी बाबा तक ही पहुंचा सके तो बहुत बहुत आभार होगा आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।